ये सब अच्छी अच्छी दोस्ती में भी हो सकता है, इस नौबत पे ले आया। हम किसी को नहीं निकाल रहे, सबको रखना है सबको रख लो, लेकिन कुछ हुआ तो हम वीडियो निकाल रहे हैं, एक एक को आरोपी करेंगे। आज हम लोग सारे जो एक्स एमएलए सारे मिलके गए थे अजीत दादा पवार के पास। अजीत दादा पवार ने हमारी जितनी एप्लीकेशन दी, जितने कोर्ट के आदेश थे, और देखा कि ये कुछ चीज़ें मैं समझ गया हूँ, आधी अधूरी कुछ बात है और मैं कुछ और भी समझना चाहता हूँ, तो आप लोग कल सुबह 8 बजे शादरी आ जाइए। हम वहाँ से सिर्फ गेट तक निकले हैं कि यहाँ हमारे यहाँ नागवाड़ा पुलिस चौकी की पूरी टीम आकर खड़ी हो गई। मस्जिद के फेस पे जो 2 स्पीकर था वो हम कमेटी वालों ने लो हम ये उतार लेते हैं। डीसीपी ने ये कहा कि बिल्कुल कतई नहीं, जितने लगे हैं उतारेंगे, सब उतारो। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई में भी ऑपरेशन लाउड स्पीकर शुरू कर दिया गया है। रात पुलिस के अफसर मदनपुरा इलाके में भारी फोर्स लेकर सड़क पर दिखाई दिए। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसे लेकर माहौल 20-25 दिन पहले से ही बन रहा था। सुन्नी बड़ी मस्जिद, जिसके इमाम नामवर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान नजरी के बड़े भाई मुफ्ती जुबैर मिसभाई हैं, वहाँ लाउड स्पीकर उतारे जाने का विरोध हुआ है। तब यहाँ शिवसेना यूबीटी के विधायक मनोज जामसुदकर भी पहुंच गए। मस्जिद के ट्रस्टी और जोन 3 के डीसीपी में कहा सुनी हुई। ये सब अच्छी अच्छी दोस्ती में भी हो सकता है, इस नौबत पे ले आया। तो अब हम आए हैं, फिर आपके शब्द की वजह से ये सब हो रहा है। आप पहले भी यही सब दिए थे और आज भी दिए थे। ठीक है सर, 7 हैं, 7 निकाली और यदि कहीं कुछ हुआ तो आरोपी नहीं बनना चाहिए। बस हम किसी को नहीं निकाल रहे, सबको रखना है सबको रख लो, लेकिन कुछ हुआ तो हम वीडियो निकाल रहे हैं, एक एक को आरोपी करेंगे। ऐसा तो समझने की कोशिश करो जी, फिर मत बोल जाए हो गया ना, मैंने बोले बाकी सब लोगों ने निकाल लिया। आपके बगल में बिलाल मस्जिद ने निकाल लिया, हिंदुस्तानी मस्जिद ने हटा लिया है। आप लोगों ने बोला, आए थे आप इनसे पूछो हम इनको कैसे बात किए हैं, और आज भी साहब को ये बोले हैं कि साहब जो कुछ भी होगा, चाहे मीटिंग हो नहीं हो, यदि हमें लिखित दिया जाएगा ठीक, नहीं हम आके खुद निकाल लेंगे। यदि इन्होंने नहीं बोला है तो फिर मैं हट जाता हूँ। विषय यही है, विषय यही है। मैं यदि ऊंची आवाज करके नहीं बोलूँगा तो आप जो इतने लोगों को इकट्ठा किए हैं, कैसे इनको पता चलेगा कि क्या बात हुई है? किसी को कोई इकट्ठा नहीं किया। ठीक है, जो लोग आए हैं, नमाज के वक्त तो हम हमेशा आते हैं, पहले से नमाज को आते हैं। नमाज के वक्त हम लोग आए थे तो लोगों को पता चला, तो लोगों फिक्र में खड़े हैं। ठीक है, एजेंडा के साथ 3 दिन पहले जमा कर लेते। और एक चीज और, हम सिर्फ एक एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट आपसे मांग रहे हैं। एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट आपके इस मस्जिद को आपने 3 दिन दिया, 24 घंटा और 7 दिन दे चुके हैं। रिक्वेस्ट है ये हमारी, आप बोल रही है। पुलिस ने सुन्नी बड़ी मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद साफ कर दिया कि सभी लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे। मस्जिद कमेटी के लोग हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते रहे और एक एक करके लाउड स्पीकर उतारे जाते रहे। पुलिस की जब ये कार्रवाई चल रही थी तो वहाँ किस तरह का नज़ारा था, ये दिखाने के लिए आइए आपको मदनपुरा लिए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मदनपुरा इलाके में। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मदनपुरे की सुन्नी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर आज मुंबई पुलिस देर रात लाउड स्पीकर की कार्रवाई करती हुई नजर आई और मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर निकाल रही थी। यहाँ के जिम्मेदारों का साफ तौर पे कहना था कि हमें वक्त दिया जाए, हम खुद ही जो लाउड स्पीकर है वो उतार लेंगे। हालांकि जो डिप्टी सीएम है जो महाराष्ट्र के, उनसे बातचीत तमाम विधायक जो थे वो करते हुए नजर आए। इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी नज़र आ रही थी। लेकिन मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए हुए थे और मुंबई पुलिस का कहना था कि जो डीजीपी का आदेश है और हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका पालन हम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अजीत दादा पवार से तमाम जो विधायक है उनकी मीटिंग हुई और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मुंबई कमिश्नर से तमाम चीज़ें जो बातें हैं वो सामने रखी जाएगी और उस चीज़ों के अंदर क्या निकल के सामने आता है
वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी सुन्नी बड़ी मस्जिद से निकाला गया है लाउड स्पीकर और लगातार जो कार्रवाई है वो होती हुई नज़र आ रही थी। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से यह आश्वासन दिया कि अगर कोई भी पुलिस का अगले टाइम पे जो आदेश आता है उसका ज़रूर पालन किया जाएगा। लेकिन मेरे पीछे देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर जमा है। तमाम जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई को लेके। हालांकि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिसेबल को लेके है और लाउड स्पीकर को लेके बिल्कुल नहीं है कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से बाहर निकाला जाए। इस तरीके की कार्रवाई जो है तमाम जो मस्जिदें हैं मुंबई की अलग अलग जगहों पे होती हुई नज़र आ रही है। हमने इस मुद्दे पर सुन्नी बड़ी मस्जिद के ट्रस्टी इकबाल अंसारी से बात की। उन्होंने एक अहम बात कही है, वो ये कि डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार के पास जब ये मुद्दा लेकर पहुंचे तो उन्होंने सुबह मुंबई कमिश्नर से बात करने का यकीन दिलाया। जैसे ही उनसे मिलकर उनके बंगले से बाहर आए, जानकारी मिली कि मदनपुरा की मस्जिदों में पुलिस पहुंच गई है। इतनी रात की कार्रवाई को तो हम गलत ही मानते हैं। इससे पहले इन्होंने एक बार नोटिस दिया था और ये 20-25 दिन से मामला चल रहे हैं कि आप लोगों को स्पीकर हटाना है। तो आप लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारे पास जो है कोर्ट का आदेश है कि भाई आप लाउड स्पीकर की का डिसिबल कम कीजिए, उसकी आवाज़ कम कीजिए। हम उस पर वो है ना, मतलब ये उसमें कहाँ लिखा है आपके उसमें कि आप ये हटाइए और ये हटा के आप 10x15 का छोटा सी डब्बे वाला लाउड स्पीकर लगाइए। वो लाउड स्पीकर जो कपड़े का और प्लाई का बनता है वो 2 दिन में गल के ज़मीन पे गिर जाएगा। तो उसी पे हमारी बात चल रही थी और मामला चल रहा था। फिर ये हुआ कि नहीं आप लोगों को हटाना ही है। हम लोग बोले कि भाई ये सब बात है तो हम क्यों ना हम सीएम से और नायब जो अजीत पवार हैं उनसे हम क्यों नहीं बात करें, उनसे बात करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने फडणवीस वाली बात आई तो ये हुआ कि नहीं पहले अजीत दादा पवार से मिलो। ये हुआ ठीक है, अजीत दादा पवार से वक्त लेने की बात की गई। तो अजीत दादा पवार का बारामती में उनका इलेक्शन चल रहा था कोई शुगर मिल का, तो वो मामला एक आध दिन 2 दिन चल रहा था। हम लोगों ने कमिश्नर से डीसीपी से ये टाइम ले लिया कि हम जो 5-6 दिन में ये जब आ जाते हैं तो हम उसके बाद उनसे वार्तालाप जो भी होगी, उनसे जो भी बात होगी वो बात करने के बाद अगर मामला ये निकला हटाना है तो हम हटा लेंगे, और मामला ये नहीं निकला हटाने वाला और डिसेबल वाला मामला आया तो हम वैसा करेंगे। तो ये बात जो है ये पकड़ के हमारे यहाँ जो हमारे पुलिस महकमे के जितने भी अफसरान हैं ये पकड़ के बैठे थे कि आप लोग मंडे को बोले थे। मेरे भाई मंडे को बोले थे लेकिन हमको वक्त जो है ट्यूसडे का मंगल का वक्त दादा ने दिया है। तो आज हम लोग सारे जो एक्स एमएलए सारे मिल के गए थे अजीत दादा पवार के पास। अजीत दादा पवार के पास जाके बात होने पर अजीत दादा पवार ने हमारी जितनी एप्लीकेशन दी, जितने कोर्ट के आदेश थे और जितने भी 6-7 मतलब चीज़ें थी वो उनके हाथ में दे दिए। उन्होंने वो ले के अपने पीओ को दिया और देखा कि ये कुछ चीज़ें मैं समझ गया हूँ, आधी अधूरी कुछ बात है और मैं कुछ और भी समझना चाहता हूँ। तो आप लोग कल सुबह 8 बजे शादरी आ जाइए। तो कल आप लोग आ जाते हैं, बैठ के इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकालते हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा। इतनी बात होने के बाद हम वहाँ से सिर्फ गेट तक निकले हैं कि यहाँ हमारे यहाँ नागवाड़ा पुलिस चौकी की पूरी टीम आकर खड़ी हो गई। 2-3 जीप और अफसरान जितने पीआई और ये सब, और सब लोगों ने कहा कि वहाँ बात हो गई है, वहाँ कुछ हल नहीं निकला है, हमको सब मालूम है, अब आपको निकालना है। उसके बाद हम जब वहाँ से यहाँ पहुँच गए, हम लोग बोले भाई रुक जाओ जरा सी। अजीत दादा पवार से जो सुबह का मामला तय किया गया है, सुबह जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी बात होगी उससे हम लोग अमल करेंगे। अगर बात होगी निकालने की तो हम लोग निकाल देंगे। सिर्फ 8 से 10 घंटे का अभी वक्त है, जो आप लोग इसको हमको मजबूर मत कीजिए। लेकिन वो लोग किसी तरह माने नहीं। अतराफ के आगरीपाड़ा बाइकुल्ला सब जगह के सीनियर्स को भी बुला लिया गया, यहाँ के सीनियर के अलावा, और फिर डीसीपी साहब भी आ गए। और डीसीपी साहब आने के बाद काफ़ी मतलब गुस्सा गर्मी से यहाँ बोला है कि ये अब जो है आप लोगों ने मतलब अच्छा पब्लिक भी जमा हो गई थी वहाँ जब इतनी पुलिस थी तो पब्लिक भी जमा होगी, पब्लिक जमा थी तो आप लोगों ने इनको बुलाया है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? अरे भाई हम लोग कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ वक्त मांग रहे हैं कि हमको 8-9 घंटे का टाइम दे दो, कल जो भी होगा हम लोग करेंगे।
लेकिन वो बिल्कुल किसी तरह से मानने पे तैयार नहीं था। फिर भी हम लोगों ने उनकी बात रखते हुए कि ठीक है, मस्जिद के फेस पे जो 2 स्पीकर था वो हम कमेटी वालों ने बोला कि लो हम ये उतार लेते हैं। वो हम लोगों ने उतार लिया और वो बोला भी कि अब ये हम लोग उतार लेते हैं, अब आप लोग इस पर सब्र कर लीजिए। लेकिन इसके बावजूद डीसीपी ने ये कहा कि बिल्कुल कतई नहीं, जितने लगे हैं उतारेंगे, सब उतारो। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम तो अब नहीं उतारेंगे, अब आप लोगों को जो करना है वो करो। डिप्टी सीएम से मिलने वालों में विधायक अबू आसिम आजमी, मनोज जामसुदकर, सना मलिक, पूर्व विधायक नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी, वारिस पठान और यूसुफ अबरानी वगैरह शामिल थे। इस मसले पर मनोज जामसुदकर और सना मलिक ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से आज एक डेलीगेशन मिला, जिसके अंदर विपक्ष के जो नेता थे उनसे मुलाकात करी। अगर बात करें विपक्ष के नेताओं की तो उसके अंदर अबू आसिम आजमी और यूबीटी के एमएलए बाइकला से जो विधायक है मनोज जामसुदकर, समाजवादी पार्टी के लीडर यूसुफ अबरानी और भी लोग मौजूद थे, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक हो जो चीता कैंप से विधायक है, और जीशान सिद्दीकी जो एक्स एमएलए है वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और अजीत पवार से साफ तौर पे उन्होंने लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर बात करी। हालांकि अजीत पवार ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को लेकर वो आने वाले वक्त के अंदर जो है देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ मुंबई कमिश्नर और मुंबई डीजीपी से भी जो है वो बात करेंगे। विपक्ष का ये आरोप है कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उसके खिलाफ महाराष्ट्र की जो डीजीपी रश्मि शुक्ला है ने एक आदेश निकाला है, और उसके साथ साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश निकाला है लाउड स्पीकर को लेके। जब बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर इसका जिक्र नहीं किया गया है, इस मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं उन्होंने अजीत पवार से डिस्कस किया। हालांकि अजीत पवार ने साफ तौर पर उनको आश्वासन दिया है और कल चर्चा के लिए उन लोगों को बुलाया है, और आने वाले वक्त के अंदर लाउड स्पीकर के मुद्दे पे तमाम जो क्लेरिफिकेशन है वो सामने आएंगे। लोगों ने अजीत दादा पवार जी को जो डिप्टी सीएम है उनसे काफ़ी मुद्दों पर इस बारे में चर्चा की, जैसे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है उसको बाजू में रख के पुलिस प्रशासन के यहाँ से जिस मुद्दे को लेके उनका जीआर निकल गया, डीजी का जो जीआर है आईजी का, उसके ऊपर काफ़ी तफावत है। हाई कोर्ट के साथ उसका काफ़ी जो तालमेल नहीं है, और इन कई मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने की कि जो पुलिस का जो आईजी का जो जीआर है उसके अंदर काफ़ी टर्म्स कंडीशन डाले गए इस मुद्दे पर, और डेसिबल मेंटेन करने के बारे में जो भी चीज़ आई उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर्स मानने के साथ साथ जो परिपत्र है पुलिस का उसमें जो तफावत है वो हम लोगों ने अजीत दादा के सामने रखी। क्या मतलब अभी अजीत दादा ने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया और क्या बात की? अजीत दादा ने पुलिस आयुक्त जो है उनको फ़ोन पे बात की और कल सुबह उनको 8:30 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस पे बुलाया, और हम लोगों को ही वहाँ पे बुलाया ताकि सभी मुद्दों पे सही सलामत से राय मशवरा होगा और उसके बाद योग्य निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट के डिसीजन के हिसाब से जहाँ तक हमने सब पूरा हाईकोर्ट का डिसीजन पढ़ा है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े हैं या एमपीसीए की गाइडलाइंस हो जाए, उसके ऊपर क्लियरली डेसिबल लेवल को मेंटेन करने की बात की गई है। और हमारे इधर जितने भी डेलीगेशंस आए थे उनका हमेशा से यही कहना है कि हम हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके अलावा हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के परे जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, जो भोंगे के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है या मस्जिद मदरसे दरगाह के पेपर्स मांगे जा रहे हैं, तो वो हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है। तो अगर वो हो रहा है तो किस आधार पे हो रहा है उसकी जानकारी इन सभी लोगों ने मांगा है। देखिए, पिछले हफ्ते एक मुस्लिम डेलीगेशन हमारे पास आए थे जिस विषय पे हमने पहले भी दादा के साथ टाइम मांगा था, तभी भी दादा ने हमारे से सीपी से सब जानकारी मंगवाई थी। आज भी वो डेलीगेशन आया है, उनके ऊपर अलग अलग शहर के अलग अलग भागों से आए हैं और किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उसको एक लॉजिकल एंड पे अगर लाना है तो किस तरीके से एसओपीज़ होनी चाहिए और सिर्फ एक समाज के लोगों को टारगेट ना करे, ऐसी उन लोगों ने मांग की है। और वो मांग के तहत दादा ने कल सुबह सीपी के साथ, मुंबई के सीपी के साथ कुछ 5 लोगों को बुला के एक मीटिंग बुलाया है। द लीडर हिंदी के मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने पुलिस का पक्ष जानने के लिए जोन 3 के डीसीपी से बात की, लेकिन उन्होंने फिलहाल कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। बहरहाल मुंबई की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारकर बॉक्स लगाने का विवाद पूरी तरह से गर्मा गया है। डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार से इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं की एक बार फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक होनी है। उसमें क्या हल निकलता है उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।